हमारे कस्बे में एक पुरानी मान्यता है कि कुछ जगहें अतीत की घटनाओं का बोझ उठाकर रह जाती हैं और फिर वही घटनाएं लौट आती हैं। मेरी इस कहानी की शुरुआत भी इसी अजीबोगरीब अंधविश्वास से होती है, लेकिन यह सब मजाक तब तक लगा जब मैंने खुद इसका सामना किया। यह 2012 की सर्दियों की बात है, जब मैं 9वीं क्लास में था। हमारे स्कूल ने एक एजुकेशनल टूर का आयोजन किया था, जिसमें हम बच्चों को पास के एक पहाड़ी गांव के संग्रहालय ले जाया जाना था। मुझे हमेशा से इस तरह की यात्राओं का इंतजार रहता था, लेकिन इस यात्रा ने मेरे मन में डर की एक छाप छोड़ दी, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। हमारी बस सुबह 7 बजे स्कूल से रवाना हुई। बस में कुल 30 बच्चे थे और हमारे साथ 2 शिक्षक भी थे। हमारी बस का ड्राइवर रघुवीर अंकल थे, जो सालों से स्कूल के बच्चों को लाते ले जाते रहे हैं। वह हमेशा हंसमुख रहते थे, लेकिन उस दिन उनका चेहरा कुछ बदलाव सा लगा, ऐसा जैसे उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा हो। बस में बच्चों का शोर मचाना, गाने गाना और खिलखिलाना जारी था। कोई अपनी पसंदीदा सीट के लिए लड़ रहा था, तो कोई खिड़की के बाहर झांकते हुए गांव के नजारों का आनंद ले रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ सीट के पीछे बैठा था, मस्ती में मशगूल। सफर का पहला हिस्सा तो मजेदार था, लेकिन जैसे जैसे हम गांव की सीमा में प्रवेश करने लगे, माहौल अचानक बदलने लगा। हमारी बस एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी। सूरज ढलने के करीब था और पेड़ों की परछाइयों ने रास्ता घेर लिया था। तभी बस ने एक झटका खाया और रुक गई। रघुवीर अंकल ने ब्रेक पर जोर से पैर मारा और बस को एक ओर रोक दिया। हम सब बच्चे थोड़ा घबरा गए थे। बस में कुछ दिक्कत है शायद, अंकल ने धीरे से कहा। सब बैठो, मैं अभी देखता हूँ। अंकल बस से नीचे उतरे और इंजन की जांच करने लगे। बाहर कुछ ज्यादा ठंड थी और धुंध भी बढ़ रही थी। हम सब बच्चों ने खिड़की से बाहर देखा। बस के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। जंगल में कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था। ऐसा लगा मानो वक्त रुक गया हो। अचानक हमारी सहपाठी नेहा ने सीट पर बैठते बैठते कहा, तुम्हें भी ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वाकई माहौल में कुछ अजीब था। ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रघुवीर अंकल इंजन की जांच करते करते वापस आए और बोले, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बैटरी में थोड़ा लोचा है। हम कुछ देर रुकेंगे, फिर आगे चलेंगे। बच्चों ने निराशा से आह भरी, लेकिन कुछ ही देर में हमने दोबारा मस्ती करनी शुरू कर दी। तभी अचानक बस की सभी खिड़कियों पर किसी ने जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। हम सब चौंक कर खिड़कियों की ओर देखने लगे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। थपथपाने की आवाजें तेज हो गईं, मानो कई हाथ एक साथ कांच को पीट रहे हों। रघुवीर अंकल ने झुंझलाकर बाहर देखा, लेकिन वहां घना अंधेरा और धुंध के अलावा कुछ नहीं था। कोई जानवर होगा, अंकल ने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी। बस के माहौल में बेचैनी छा चुकी थी। तभी हमारी शिक्षिका मिसेस शर्मा ने अचानक चिल्लाकर कहा, सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठो। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अचानक बस के दरवाजे के पास किसी लड़की का चेहरा दिखाई दिया। वह बाहर से झांक रही थी, गंदे बाल, सूजी हुई आंखें और फटे पुराने कपड़े। वह बस के भीतर घूर रही थी, मानो हमें पहचानती हो। अरे, वो लड़की कौन है? नेहा ने डरते हुए कहा। हम सब सन्न रह गए। रघुवीर अंकल ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा जाम हो गया था। लड़की बस के चारों ओर घूमकर हर खिड़की से अंदर झांकने लगी, लेकिन जैसे ही कोई उसकी ओर देखने की कोशिश करता, वह गायब हो जाती। मिसेस शर्मा ने ड्राइवर अंकल से पूछा, ये लड़की कौन है? क्या तुमने इसे पहले देखा है?
रघुवीर अंकल का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, ये वही लड़की है। 10 साल पहले की घटना। इस बस में एक हादसा हुआ था जिसमें एक बच्ची की जान चली गई थी। उसी का प्रेत यहाँ भटकता है। हम सब बच्चों के दिलों की धड़कन जैसे रुक गई। अंकल ने बताया कि वह लड़की उसी गांव की थी जहां हम जा रहे थे। उसकी मौत के बाद से ही इस रूट पर अजीब घटनाएं होती रही थीं। अंकल ने किसी तरह दरवाजा खोला और बस को स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने एक अजीब सी गुर्राहट के साथ आवाज की और बस चल पड़ी। लेकिन यह रास्ता हमें किसी अनजान जगह पर ले जा रहा था। रघुवीर अंकल पसीने पसीने हो रहे थे, मानो बस उनके नियंत्रण से बाहर हो। हम बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस गोल गोल घूम रही है। खिड़कियों से वही पेड़, वही झाड़ियां बार बार नजर आ रही थीं। हम कहीं फंस गए हैं, एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा। तभी बस की सारी लाइटें झपकने लगीं और अचानक बंद हो गईं। हम घने अंधेरे में घिर गए। मिसेस शर्मा ने टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। एक भयानक ठंडक हमारे चारों ओर फैल गई। हम सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक हमें बस के पिछले हिस्से से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। किसी के कदम धीरे धीरे हमारी ओर आ रहे थे। कौन है वहां? रघुवीर अंकल ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। अचानक वही लड़की एक बार फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह बस के अंदर थी। वह सीटों के बीच खड़ी थी, उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। तुम लोग यहाँ नहीं जा सकते, उसने धीमी और ठंडी आवाज में कहा। यह मेरी जगह है। हम सब बच्चों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। रघुवीर अंकल ने किसी तरह बस को स्टार्ट। बस गांव की सीमा पार कर चुकी थी, लेकिन हम सबके दिलों में अब भी डर की ठंडी लहर दौड़ रही थी। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। बस की खिड़कियों से झांकते हुए हर बच्चा उस जंगल को देख रहा था जहां हमने वो डरावना अनुभव किया था। ऐसा लगा जैसे किसी बुरी शक्ति ने हमें छोड़ तो दिया, लेकिन हम पर अब भी उसकी नजर है। कुछ समय बाद बस स्कूल के पास पहुंची और रुक गई। रघुवीर अंकल ने राहत की सांस ली। हम बच्चों ने दौड़कर बस से उतरते ही घर फोन किए और अपने माता पिता को जल्दी से लेने आने को कहा। शिक्षकों ने भी इस घटना की जानकारी स्कूल प्रशासन को दी। अगले दिन स्कूल में इस घटना की चर्चा हर तरफ थी। प्रिंसिपल ने तुरंत उस रूट पर सभी यात्राएं रद्द कर दी। रघुवीर अंकल ने नौकरी छोड़ दी और कुछ ही दिनों बाद गांव से कहीं दूर चले गए। किसी ने फिर कभी उस रास्ते पर सफर करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जो हम बच्चों ने उस दिन महसूस किया था, वह हमारे भीतर कहीं गहराई तक समा गया। कभी कभी जब मैं रात में अकेला होता हूँ, तब भी मुझे बस के भीतर वही ठंडक महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो कोई अब भी मुझ पर नजर रखे हुए है। वो लड़की कौन थी? क्या वह सचमुच किसी हादसे की शिकार आत्मा थी या सिर्फ हमारा भ्रम? इन सवालों का जवाब आज भी मेरे पास नहीं है, पर मैं जानता हूं कि उस सफर ने हमें ऐसी यादें दी जिनसे हम कभी उबर नहीं पाए। शायद वह आत्मा अब भी उस जंगल में भटक रही है, किसी और बस का इंतजार करते हुए। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वह सफर अब भी अधूरा है।